Hello everyone, I hope you all are fine. My name is Pawan एंड इस इम्पोर्टेंट वेबिनार में मैं आपका स्वागत करता हूं। यह सेशन हमारी स्पेशल वेबिनार सीरीज का पार्ट है जिसका नाम है वर्क स्मार्ट विद बिजी। इस वेबिनार सीरीज में जो लास्ट सेशन हमने किया था वो था कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी पे, जिसका काफी अच्छा रिस्पांस हमें मिला था क्योंकि इस वेबिनार में हमने देखा था कि कंपोजिशन स्कीम जो है उसमें लॉ, जीएसटी लॉ में उसकी क्या डेफिनेशन है, कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और बिजी सॉफ्टवेयर में हमें मिला था इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन। आज का जो टॉपिक है हमारा इस वेबिनार सीरीज का वो है क्रेडिट एंड डेबिट नोट अंडर जीएसटी पर। तो इस वेबिनार में हम समझेंगे कि क्रेडिट नोट एंड जो डेबिट नोट है इसमें जीएसटी रूल्स क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और बिजी आपकी कैसे हेल्प कर सकता है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट की प्रोसेस को मैनेज कर। तो आप सब जानते हैं कि कुछ ही टाइम पहले सितंबर 25 में इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी 2.0 इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कई सारे चेंजेस हमारे सामने आए हैं। कुछ चेंजेस हमारे जीएसटी रेट से रिलेटेड हैं, कुछ चेंजेस हमारे क्रेडिट नोट डेबिट नोट की जो रूल से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है मार्केट में बेसिकली सप्लायर एंड बायर्स को कि इसकी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की ट्रीटमेंट अब कैसे की मतलब 2.0 के बाद कैसे करनी चाहिए, क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं। तो इस सेशन का फ्लो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वेबिनार में हम क्या क्या समझेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है क्यों रिक्वायर्ड है, और जीएसटी लॉ क्या कहता है जीएसटी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद बिजी में हम देखेंगे कि क्रेडिट नोट की प्रोसेसिंग आप कैसे कर सकते हैं और बिजी कैसे आपकी हेल्प कर सकता है इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। एंड लास्ट में हमारा लाइव Q&A सेशन रहेगा जिसमें आप अपनी जो भी क्वेरीज होंगी वो नोट करके रख लीजिए और सेशन के एंड में आप हमसे वो क्वेरीज पूछ सकते हैं। बेसिकली इस वेबिनार सीरीज में हमारे जो भी डाउट्स होते हैं वो हम अपने जीएसटी एक्सपर्ट से डिस्कस करते हैं और उनसे समझते हैं कि इस ट्रीटमेंट के बारे में, इस प्रोसेस के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पे बेस्ड है। तो आज जो हमारे जीएसटी एक्सपर्ट हैं उनका नाम है मिस्टर कमल ढींगरा जी, सीए कमल ढींगरा जी। तो मैं आपका स्वागत करता हूं कमल सर, जिन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस है इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग और जीएसटी के भी ये एक्सपर्ट है। तो मैं कमल सर आपका वेलकम करता हूं इस वेबिनार में। थैंक यू पवन। हमारे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। Myself, Kamal Dhingra. I actually work with Busy as a CFO and having a corporate experience of 20 years. And I'm working with the company as well as other clients and our partners for the GST implementation. So आज का ये जो वेबिनार है इसमें हम ये समझेंगे कि GST में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट का क्या रोल है, हमें क्यों चाहिए होता है, क्या लॉ क्या कहता है इसके बारे में, अभी जो रिसेंट चेंजेस हैं उसमें क्या इसके अंदर नए चेंजेस आए हैं और इससे कैसे हमें बेनिफिट मिला है। सो अगर आप लोग देखेंगे तो हमने बहुत ही एक क्लियर डेफिनेशन क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के बारे में दी है। टू करेक्ट और एडजस्ट द ट्रांजेक्शन आफ्टर एन इनवॉइस हैज बीन इशूड। अब इसको एक बार थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं। इसके अंदर दो वर्ड हमने थोड़े बोल्ड किए हुए हैं, करेक्ट और एडजस्ट। जो मैंने ओरिजिनल इनवॉइस इशू किया या जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हमने करी है उसके अंदर मुझे कोई करेक्शन करनी है या फिर मुझे उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट करनी है। जो ट्रांजैक्शन इशू, जो इनवॉइस इशू करा था वो इनवॉइस तो ठीक था, लेकिन अब मुझे उसके अंदर कोई पोस्ट सेल डिस्काउंट देना है या कोई इंसेंटिव पास ऑन करना है, तो मैं क्रेडिट नोट का यूज कर सकता हूं। आफ्टर द इनवॉइस हैज बीन इशूड, मतलब वो ट्रांजैक्शन पुरानी हो चुकी है, उस ट्रांजैक्शन को अब मैं चेंज नहीं करने जा रहा, लेकिन अब मुझे उसमें करेक्शन पास करनी है या कोई एडजस्टमेंट पास करनी है, तब हम क्रेडिट नोट का यूज करते हैं। अब एक बार ये देख लेते हैं कि जीएसटी लॉ में कहता क्या है, क्या चीज हमें अलाउ करता है, क्या चीज हमें डिसअलाउ करता है। तो जीएसटी लॉ में एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने अपनी इंटरप्रिटेशन देखी कि भाई मुझे क्रेडिट नोट कहाँ यूज करना है। हमने जीएसटी लॉ बोलता है सप्लायर कैन इशू अ क्रेडिट नोट। तो पहला वर्ड हमने बोल्ड किया सप्लायर, मतलब सिर्फ सप्लायर ही इशू कर सकता है, ये नहीं कि बायर भी क्रेडिट नोट इशू कर सकता है या बायर भी डेबिट नोट इशू कर सकता है। ओनली सप्लायर कैन इशू अ क्रेडिट नोट टू रिड्यूस और डाउनवर्ड एडजस्ट द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल इनवॉइस। मतलब
मैंने जो ओरिजिनल इनवॉइस इशू करा था, अब उसकी वैल्यू मुझे डाउनवर्ड रिवाइज करनी है या रिड्यूस करनी है फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन। अब वो रीजन क्या हो सकते हैं? मैंने जो टैक्सेबल वैल्यू चार्ज करी थी वो वैल्यू मैंने ज़्यादा चार्ज कर दी थी, अब वो वैल्यू मुझे कम करनी है, मुझे पोस्ट सेल डिस्काउंट देना है या मुझे अपने बायर को इंसेंटिव पास ऑन करना है, या फिर हो सकता है कि मैंने टैक्स ही ज़्यादा चार्ज कर दिया था, जो कि हुआ। जैसे अभी रिसेंट जो चेंजेस हुए तो कई सारे लोगों ने पुराने रेट पे टैक्स बिल कर दिया और उसके बाद टैक्स के चेंजेस करने पड़े हमें क्रेडिट नोट के थ्रू। उसके बाद मान लीजिए कि मैंने गुड्स बेचे थे, अब उन गुड्स के अंदर कुछ खराबी आ गई या वो कुछ खराब थे या डेफिशिएंट थे। मैंने 100 आइटम बिल करी थी, जब वो ट्रांसपोर्ट में वहां पर पहुंची तो उसमें से 2 टूट गई। अब उसको भी मुझे उसके लिए एडजस्टमेंट करनी है, अब मुझे उसके लिए कोई डिस्काउंट उसको पास ऑन करना है या वो रिटर्न करनी है। अब वो आइटम या तो वो मुझे रिटर्न कर देगा या वो डिस्कार्ड कर देगा, तो उसके लिए भी मुझे डिस्काउंट उसको पास ऑन करना पड़ सकता है। जो मैंने उसको सर्विसेज दी थी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ गुड्स के केस में ही होगा, हो सकता है मैंने सर्विसेज जो उसको दी थी वो भी डेफिशिएंट थी। मैंने कुछ माल भेजा, मैंने कमिट किया था कि मैं 4 दिन में डिलीवर कर दूंगा, हो सकता है कि जो ट्रांसपोर्टर ने वो माल 10 दिन में डिलीवर किया, तो बायर कहेगा कि भाई आपने क्यों दिया ये इतना डिले मेरे को, तो आपने सर्विस टाइम पे नहीं दी तो मैं आपको पूरे पैसे नहीं दूंगा। तो इन अ वे ये सर्विस डेफिशिएंट हुआ, तो हमने उसके लिए भी हम क्रेडिट नोट का यूज कर सकते हैं। अब हमने ऊपर बात करी कि रिड्यूस और डाउनवर्ड एडजस्ट द वैल्यू, बट अगर मुझे डाउनवर्ड एडजस्ट नहीं करनी, रिड्यूस नहीं करनी, मुझे अपवर्ड एडजस्ट करनी है। ठीक है, मैंने जो वैल्यू चार्ज करी थी मैंने कम चार्ज कर ली थी, अब मुझे वो वैल्यू बढ़ानी है, तो मैं क्या करूं? तो आप डेबिट नोट इशू करिए, उसका रिवर्स है। इन्हीं सारी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आपसे गलती हुई है कि प्राइस कम चार्ज हो गया, वो एक्चुअल सिनेरियो में होगा नहीं क्योंकि आपका बायर कभी भी एग्री नहीं करेगा अपवर्ड चार्ज करने के लिए, बट अगर करता है तो अपवर्ड उसको रिवाइज करने के लिए आपके पास डेबिट नोट का प्रोविजन है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार डेबिट नोट क्यों करना है, दोबारा इनवॉइस ही इशू कर दो या जो बैलेंस अमाउंट है उसका इनवॉइस इशू कर देते हैं। देखिए सर, इनवॉइस जो है जीएसटी में तभी इशू करा जाएगा जब भी कोई सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। आप सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए इनवॉइस नहीं इशू कर सकते। एडजस्टमेंट के लिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की प्रोविजन दी गई है। तो इसीलिए अगर आपको अपवर्ड रिवाइज करना है तो आप डेबिट नोट की तरफ जाइए, अगर आपको डाउनवर्ड रिवाइज करना है, रिड्यूस करना है, कोई उसको बेनिफिट पास ऑन करना है, गुड्स रिटर्न हो गए, गुड्स में डेफिशिएंसी है, सर्विसेज में डेफिशिएंसी है, अमाउंट ज्यादा चार्ज कर दिया था, तो आप क्रेडिट नोट को यूज कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो आप Q&A में डाल सकते हैं या चैट में डाल सकते हैं, हम वेबिनार के एंड में इसको सारे के सारे सवालों को एंटरटेन कर लेंगे। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि जीएसटी में क्रेडिट नोट है क्या। ऐसे जीएसटी में कोई अलग से टाइप डिफाइंड नहीं है, बट हमने अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया है। एंड रिसेंटली एक अमेंडमेंट जीएसटी में आया था जिसके बाद ये कमर्शियल क्रेडिट नोट नाम का टर्म काफी पॉपुलर हो गया। तो पहला क्रेडिट नोट तो जो हम सब जानते हैं कि अगर मैंने क्रेडिट नोट इशू किया और मेरी जीएसटी कवर्ड सर्विसेज हैं तो मैं जीएसटी के साथ ही क्रेडिट नोट इशू करता हूँ। मतलब मैंने किसी को 100 बुक्स बिल करी थी और उसके बाद उस बुक के ऊपर मान लीजिए 12% का टैक्स लगता था, और उसके बाद मैंने उसके लिए अगर मान लो उसको 10 बुक्स मेरे पास रिटर्न आ गई और मैंने क्रेडिट दिया, तो मैंने जीएसटी के साथ उसको इशू कर दिया क्रेडिट नोट। अब दोनों चीजों पे, इनवॉइस पे भी जीएसटी लगा और क्रेडिट नोट पे भी जीएसटी लगा। ये क्रेडिट नोट की टर्म सबको पता है और शुरू से यही करते आ रहे हैं सब। तो इसके अंदर थोड़ा सा अब एक डिमार्केशन आ गया कि कब आप जीएसटी के साथ क्रेडिट नोट इशू करेंगे, कब आप जीएसटी के बिना भी क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। ये बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया गया कि भाई जब भी आपको ओरिजिनल इनवॉइस में ही गलती हो गई है, जो आपने इनवॉइस इशू करी थी वो गलत इशू कर दी, कि आपको 100 आइटम 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए की बिल करनी थी, लेकिन आपने 100 आइटम 10 रुपए की बिल ना करके 12 रुपए पे बिल कर दी। तो
जो आपकी ओरिजिनल इनवॉइस थी उसके अंदर आपने कोई गलती करी जिसकी वजह से अब आपको उसके अंदर करेक्शन करना है, तो आप एक क्रेडिट नोट इशू करिए। बट अगर आपकी ओरिजिनल इनवॉइस बिल्कुल ठीक थी, उसके अंदर कोई भी गलती नहीं थी, आपको 100 आइटम आपको 10 रुपए के हिसाब से बिल करनी थी, आपने वो बिल करी। अब लेकिन उसके बाद आपको कोई डिस्काउंट पास ऑन करना है कि भाई आपने अच्छा काम किया, टारगेट अचीव कर लिया, मुझे कोई इंसेंटिव देना है या फिर स्टॉक को पुश कराने के लिए कुछ करना है, तो जो भी किया, अगर तो ट्रांजैक्शन ओरिजिनल मेरी बिल्कुल सही थी तो मैं कमर्शियल क्रेडिट नोट के अंदर जा सकता हूँ। कमर्शियल क्रेडिट नोट क्या है कि आप जीएसटी क्रेडिट नोट इशू करिए विदाउट चार्जिंग जीएसटी ऑन इट। ठीक है, अगर आपने कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू किया तो आपको उसको जीएसटीआर 1 में फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है और ये एक रीसेंट अमेंडमेंट है। अब एक बार ये समझते हैं कि अगर कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू किया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मान लीजिए जो सप्लायर था उसने 100 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए की बिल करी थी और उस पर 1200 रुपए का जीएसटी लगा था। अब मान लीजिए क्रेडिट नोट इशू किया गया, तो क्रेडिट नोट मान लीजिए 10 आइटम का इशू किया गया और 10 आइटम पे 120 रुपए या 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए का था और उसके ऊपर 12 रुपए का जीएसटी था, तो वो रिवर्स करना था। अब इस केस में होता क्या कि जो सप्लायर था वो 12 रुपए का क्रेडिट नोट दे, मतलब 12 रुपए की वैल्यू का जीएसटी बेस 100 रुपए की वैल्यू का 12 रुपए जीएसटी के साथ क्रेडिट नोट इशू करता और जो बायर था उसकी वैल्यू रिवर्स कर देता। तो नेट नेट पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर अगर आप देखते तो 108 रुपए का क्रेडिट जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बायर अवेल कर पाता। बट इस ट्रांजेक्शन में अब क्या होगा कि अगर आप देखेंगे तो हमने पूरी वैल्यू का जीएसटी दिया और बायर ने पूरी वैल्यू का जीएसटी का क्रेडिट अवेल कर लिया, तो गवर्नमेंट को तो पूरा जीएसटी अवेल हो गया। तो गवर्नमेंट को तो कोई मतलब नहीं है कि ठीक है जी मेरे पास जीएसटी पूरा आ गया, आप उसमें पूरा इनपुट क्रेडिट क्लेम कर लिया। अगर आप रिवर्स करते तो दोनों तरफ से रिवर्स हो जाता। तो इस ट्रांजैक्शन का क्या जरूरत है, आप बेटर है कि कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करिए और दोनों तरफ से रिवर्सल से आप बच जाइए। तो इस वजह से ये टर्म इंट्रोड्यूस करी गई। इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू और समझेंगे अभी अपने वेबिनार में। और अगर आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज एक बार इसके बारे में आप क्वेश्चंस अपने डालते रहिएगा, इसको हम फिर से पिक कर लेंगे। अब जैसे हमने एक ट्रांजैक्शन ली एक्सप्लेन करने के पर्पज से कि राम ने 10 लाख रुपए के गुड्स जो हैं वो लक्ष्मण को लास्ट क्वार्टर में बेचे थे और उसके साथ उसको एक टारगेट दिया था कि अगर ये पूरा एक क्वार्टर के अंदर बेच देंगे तो मैं आपको टारगेट बेस इंसेंटिव दूंगा 50,000 रुपए का। अब उसने जब ये टारगेट अचीव कर लिया तो राम ने उसको 50,000 रुपए का डिस्काउंट का इंसेंटिव पास ऑन किया। अब जब ये इंसेंटिव पास ऑन किया तो अब देखिए जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर तो मेरा ओरिजिनल ट्रांजैक्शन के अंदर कोई एरर हुआ है तो मैं जीएसटी के साथ क्रेडिट नोट इशू करूंगा। अगर मेरा ओरिजिनल ट्रांजैक्शन के अंदर कोई एरर नहीं हुआ है, वो ट्रांजैक्शन बिल्कुल करेक्ट है और फिर भी मैं डिस्काउंट पास ऑन कर रहा हूं, तो मैं कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूं विदाउट जीएसटी। तो इस केस में क्योंकि मेरी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही थी, 10 लाख रुपए की बिलिंग करनी थी, मुझे 10 लाख रुपए की ही मैंने बिलिंग करी। ठीक है, एक इवेंट हुआ कि उसने टारगेट अचीव कर लिया, उसके बेसिस पे मैंने उसको पोस्ट सेल डिस्काउंट ऑफर कर दिया। अब इस केस में कमर्शियल क्रेडिट नोट हम इशू कर सकते हैं। जीएसटी लॉ पहले परमिट नहीं करता था, अभी जो रीसेंट अमेंडमेंट आई है उसके अंदर वो परमिट करता है कि आप विदाउट जीएसटी क्रेडिट नोट इशू कर दीजिए इस तरीके के ट्रांजेक्शंस में। अब इसमें देखिए हुआ क्या होगा, मान लीजिए ये जो आइटम थी ये 5% वाले जीएसटी की थी, तो इसके ऊपर 50,000 रुपए का जीएसटी जो है राम ने जमा कराया होगा और लक्ष्मण ने पूरे 50,000 रुपए का क्रेडिट ले लिया होगा। अगर वो जीएसटी के साथ क्रेडिट नोट देता तो राम भी उतने लेट्स से 50,000 रुपए के ऊपर 5% का क्रेडिट रिवर्स कर देता और लक्ष्मण को भी उतना ही जो है वो उतनी लायबिलिटी वो रिवर्स कर देता और लक्ष्मण को उतना इनपुट क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता। होता क्या, दोनों तरफ से रिवर्सल हो जाती। बट पहले जो अब कमर्शियल क्रेडिट नोट से क्या ईज हो गया कि दोनों को कोई रिवर्सल पास नहीं करनी है। वो उसने 50,000 रुपए का जीएसटी जमा कराया, इसने 50,000 रुपए के जीएसटी का पूरा क्रेडिट क्लेम कर लिया। ठीक है, अब एक केस देखते हैं कि जहां पे
कमर्शियल क्रेडिट नोट से काम नहीं चलेगा। हाँ, अब वही ट्रांजेक्शन आप देखिए कि राम ने 1 लाख रुपए का सामान उसको बेचा था 18% जीएसटी के साथ। राम ने एग्री किया था कि मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, बट वो इनवॉइस पे मेंशन करना भूल गया। इनवॉइस जो है पूरा के पूरे वैल्यू का दे दिया। सोचा होगा चलो लक्ष्मण पूरे पैसे दे ही देगा तो काम चल जाएगा, बट ये चीज पॉइंट आउट हुई और उसने कहा कि नहीं भाई, आपने तो एग्री किया था आप डिस्काउंट मुझे देंगे, आपने डिस्काउंट दिया नहीं है। अब देखिए अब क्या सिनेरियो हुआ कि मेरा जो ओरिजिनल इनवॉइस मैंने इशू किया था वो गलत इशू किया हुआ है। अब जब मैंने ओरिजिनल इनवॉइस गलत इशू किया हुआ है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि मैं जीएसटी क्रेडिट नोट इशू करूं। अब इस केस में हमें जीएसटी क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो सप्लायर को एक जीएसटी क्रेडिट नोट इशू होगा, जीएसटी लायबिलिटी वो अपनी एडजस्ट कर लेगा उतने अमाउंट से 10%, मतलब 1 लाख का 10% 10,000 से, और 1800 रुपए का जीएसटी रिवर्स कर देगा। GSTR1 में उसकी उस क्रेडिट नोट को उसको फाइल करना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी क्रेडिट नोट है, और जो रेसिपिएंट है जो लक्ष्मण है उसको भी उतने का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। देखिए अब हमने 2 ट्रांजेक्शन देखी कि एक केस में कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू हुआ विदाउट जीएसटी, तो वो हमें किस केस में करना है, और विद जीएसटी क्रेडिट नोट हमें किस केस में करना है। अब और केसेस देखते हैं तो आई थिंक आपको थोड़ा क्लियर होता चला जाएगा। अब ये रिटर्न ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन है। ऑन September 1st, राम सोल्ड 100 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट ए टू लक्ष्मण एट 100 रुपीज ईच, 12% जीएसटी पे। 1 महीने बाद उसने कहा जी 20 यूनिट वापस ले लो, डैमेज ओल्ड कुछ भी रीजन हो सकता है, स्टॉक पुराना हो गया, टूट गया, जो भी हुआ, उसने कहा जी ठीक है मैं आपसे ये वापस ले लेता हूं। अब इसमें हमने 2 तरीके के केसेस रखा और हमने देखा कि दोनों में देख लेते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए जीएसटी रेट रिवाइज हो गया 5% पे, ठीक है, पहले 12% था 5% हो गया, या फिर जीएसटी एग्जेम्प्टी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जीएसटी की जो लायबिलिटी है वो ऑन द डेट ऑफ इनवॉइस जो जीएसटी है उससे आती है, और जीएसटी का जो इनपुट है वो जिस दिन मैंने परचेज किया था उस दिन क्या रेट था उससे आता है, ठीक है। तो जब सप्लायर ने बिल किया था 12% का जीएसटी था, अब अगर माल वापस आएगा तो 12% पे ही क्रेडिट नोट इशू होगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल ट्रांजैक्शन जो मैंने करी थी जिसपे मैंने इनवॉइस इशू किया था वो 12% रेट का था, ठीक है, और लायबिलिटी भी अगर रिवर्स होगी तो 12% से ही होगी, ठीक है। अब जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण भी 12% से ही, जितना उसने 20 यूनिट वापस करी उसको रिवर्स करेगा, ठीक है। राम जो है अपना GSTR1 के अंदर फाइल करेगा क्रेडिट नोट, और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है लक्ष्मण जो है अकॉर्डिंगली अपना एडजस्ट करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये एग्जेम्प्ट हो जाता कि इस पे जब उसने माल रिटर्न किया उस टाइम पे टैक्स 0 था, फिर भी सेम ही होगा, दोनों ही केसेस में सेम चीज होगी कि आप 12% से ही अपना क्रेडिट नोट पास करेंगे, 12% से ही अपनी लायबिलिटी रिवर्स करेंगे। आप लोगों के सवाल हो सकते हैं कि मान लीजिए कल को लक्ष्मण जो है वो आगे बेचेगा तो क्या होगा। तो सिनेरियो डिफरेंट है, बिकॉज अगर 5% का रेट है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, बट अगर एग्जेम्प्ट हो गया तो उसको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ जाएगा, बिकॉज जब जीएसटी गुड्स एग्जेम्प्ट होते हैं किसी चीज से तो उस पर इनपुट, अगर एग्जेम्प्ट पूरी तरह से है तो उसके ऊपर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है, बट वो सेपरेट चीज है, उसके लिए हम अलग से बात कर सकते हैं। अभी का जो टॉपिक है उसके अंदर बाद में रेट चेंज होने से क्रेडिट नोट के ऊपर कोई एडजस्ट नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 20 यूनिट मेरे पास वापस आई हैं डैमेज होने की वजह से, ओल्ड होने की वजह से, तो मेरा एडजस्टमेंट जो है ओरिजिनल इनवॉइस में ही हुआ है, बिकॉज ओरिजिनल ट्रांजैक्शन ही चेंज हो गई है कि 100 यूनिट नहीं बिकी हैं, 80 ही बिकी हैं, इसलिए हमें क्रेडिट नोट जो है वो जीएसटी ही देना पड़ेगा। एक और केस देख लेते हैं कि जीएसटी जो रेट चार्ज किया वो ज्यादा कर दिया, मतलब 5% का रेट था लेकिन 12% रेट लगा दिया, तो क्या इस केस में भी क्रेडिट नोट दे सकते हैं? इस केस में भी क्रेडिट नोट देंगे, ओरिजिनल इनवॉइस में एरर है,
उसके लिए हमें जीएसटी का ही रूट पकड़ना पड़ेगा, हम कमर्शियल क्रेडिट नोट नहीं दे सकते। तो सेम सब कुछ जैसे बाकी केसेस में हुआ है वैसे ही इसमें भी होगा। क्रेडिट नोट इशू करेंगे, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करेंगे, बायर जो है इनपुट टैक्स रिवर्स करेगा, GSTR1 में सेलर डिक्लेयर करेगा। ठीक है, तो सेम फ्लो होगा इसके अंदर। अच्छा, एक चीज ये है कि ये बार बार हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बायर मस्ट रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट। बायर को रिवर्स करना है, क्या सेलर को इंश्योर भी करना है कि उसने किया है? लॉ एक्सप्लिसिटली तो नहीं बोलता है, लेकिन जब भी स्क्रूटनीज होती हैं या कोई भी ऑडिट होता है उस टाइम पे अगर ये इश्यूज आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो बेटर रहता है कि आप अपने बायर से इंश्योर करें कि उसने रिवर्स कर दिया है। ठीक है, पवन आगे चलते हैं। एक सर्विसेज का एग्जांपल ले लेते हैं कि सेम चीज हुई सर्विस के केस में। गुड्स कुछ भी नहीं थे। अजय लॉजिस्टिक कंपनी हैज प्रॉमिस्ड विजय 10-day delivery, but shipment was delayed by 20 days. Services invoice amount is 50,000. विजय claims 5% सर्विस डेफिशिएंसी डिस्काउंट। उसने कहा जी आपने डिले किया, आपकी वजह से माल मेरा बहुत देर से आया, आप मुझे 5,000 रुपए का क्रेडिट दीजिए। उसने वो क्रेडिट उसको पास ऑन कर दिया। अब इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो सेम ही चीज है। ओरिजिनल इनवॉइस में एरर हुआ, आपने जो सर्विसेज दी हैं वो 45,000 की ही दी हैं, ना कि 50,000 की दी हैं। तो आप जीएसटी के रूट से जाएंगे और जीएसटी क्रेडिट नोट इसको इशू करेंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो होगा। सेम आपको फाइलिंग करनी है, GSTR1 में डिस्क्लोज करना है। सेम जो गुड्स के केस में है वही सर्विसेज के केस में। अच्छा, हमने यहाँ पे डेबिट नोट के सिनेरियोस कवर नहीं करे हैं। जस्ट इन सारी ट्रांजेक्शन का अगर आप देखेंगे तो रिवर्स, अगर मैंने कम चार्ज कर दिया होता कि 50 की जगह मुझे 55,000 चार्ज करना है तो मैं डेबिट नोट इशू कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं भवन। ओके, सो अभी तक हमने जो भी था हमने कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया है। एक बार हम अब इसको बिजी में देख लेते हैं कि बिजी में चलता कैसे है, बिजी में ये कैसे किया जाता है। ठीक है पवन, यू कैन टेक ओवर। थैंक यू कमल सर, काफी अच्छे केसेस आपने समझाए हमारे पार्टिसिपेंट्स को, जिससे आई थिंक उनके डाउट्स हैं जो रिजॉल्व हो गए होंगे कि किस केस में उन्हें क्या ट्रीटमेंट करनी है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। तो हमारे साथ बिजी एक्सपर्ट भी हैं कुंतल दासगुप्ता जी, तो मैं आपका वेलकम करता हूं इस वेबिनार में। और आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को एक बार बताइए कि बिजी कैसे उनकी हेल्प कर सकता है क्रेडिट नोट प्रोसेस को मैनेज करने में। हेलो एवरीवन, जैसे कि सर ने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है क्लॉज के अनुसार क्रेडिट नोट किस रीजन से हम जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं या हमें क्रेडिट नोट एंट्री पास करनी चाहिए। तो बिजी में कैसे सिंपली क्रेडिट नोट वाले जो ट्रांजैक्शन है उसको कैसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वो 1 by 1 समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बार हमें ये बताइए कि कमर्शियल क्रेडिट नोट आप कैसे बिजी में पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि सर ने हमें बताया कि पोस्ट सेल डिस्काउंट में हमें कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करना होता है, तो एक बार उसकी ट्रांजैक्शन आप हमें दिखाइए। ठीक है, तो पवन काफी सिंपल है कमर्शियल क्रेडिट नोट के हिसाब से। अगर हम देखें तो अगर मैं जनरली दिखाऊं तो एक सेल एंट्री मैंने जो है पोस्ट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने लक्ष्मण को जो है सेल एंट्री पोस्ट किया है जो कि 10 लाख का था। ठीक है, तो इसमें जैसे कमर्शियल क्रेडिट नोट में क्या होता है कि पहले से डिसाइडेड होता है कि हम उसको अगर उसने टारगेट कर लिया तो हम उसको एक तरीके से स्कीम डिस्काउंट या इंसेंटिव टाइप के प्रोवाइड करा देंगे। कमर्शियल क्रेडिट नोट में तो जीएसटी एडजस्टमेंट की नीड होती नहीं, जैसे कि सर ने एक्सप्लेन किया है। तो इन दैट केस हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली क्रेडिट नोट पे आ जाएंगे और इस सेल से अगेंस्ट पे जब हम क्रेडिट नोट पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने आप देख सकते हो कि मैंने एक पोस्ट किया है, यहाँ पर हम जीएसटी नेचर जो है नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। आई रिपीट वंस अगेन कि जीएसटी नेचर अगर हम कमर्शियल क्रेडिट नोट रेज करें तो उस केस में जीएसटी नेचर हमारा नॉट एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि जीएसटी में या 1 में हमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं करनी है कमर्शियल क्रेडिट नोट के हिसाब से। तो यहाँ पर हम क्रेडिट किसको करेंगे, लक्ष्मण को, जिसके नाम पर हमने बिल रेज किया है। एंड अगर उनको हमने 50,000 का जो है इंसेंटिव दिया है एज ए कमर्शियल क्रेडिट नोट रेज किया तो 50,000 सिंपली उसको क्रेडिट कर देंगे। एडजस्टमेंट जो सेल बिल था उसके अगेंस्ट हम सिंपली उसको एडजस्ट करेंगे अकाउंटिंग के पर्पस पे। एंड देन डेबिट हम कर देंगे स्कीम डिस्काउंट, जिसको हम लेजर अगर कहें तो हम ग्रुप्स एक्सपेंसेस के अंदर रख सकते हैं। आगे सिंपली 50,000 की
जो है डेबिट स्कीम डिस्काउंट पोस्ट करके सिंपली सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी सिंपल है ये प्रोसेस बेसिकली कि क्रेडिट नोट आप कमर्शियल क्रेडिट नोट कैसे इशू कर सकते हैं। सीधा ट्रांजेक्शन में आप क्रेडिट नोट पे जाएंगे और आप इसको इशू कर सकते हैं। एक बार कुंतल हमें ये बताइए कि जो सेल रिटर्न है उसकी ट्रांजेक्शन हम कैसे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक, इससे पहले पवन एक बार मैं एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा पार्टिसिपेंट को कि जैसे सर ने कहा था कि अगर कमर्शियल क्रेडिट नोट ना हो, पोस्ट सेल डिस्काउंट हम दे रहे हैं, पहले से डिसाइडेड नहीं है, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं। उस केस में तो हमें जीएसटी एडजस्टमेंट करनी होगी। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो ये जैसे ये सेल इनवॉइस है, तो सेल इनवॉइस हमने जो है 10 लाख का रेज किया था, इसमें हमने भूल गया गलती से हमने 10% डिस्काउंट उस टाइम नहीं दिया लक्ष्मण को। अब लक्ष्मण को अगर हमें आगे क्रेडिट नोट रेज करना है इस केस में विद डिस्काउंट या स्कीम डिस्काउंट जिसमें जीएसटी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, तो इन दैट केस हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने करके रखा हुआ यहाँ पर। सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जीएसटी नेचर क्रेडिट नोट इशू अगेंस्ट सेल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने लक्ष्मण को क्रेडिट कर दिया विद दी जो 10% डिस्काउंट होता है, 10 लाख के ऊपर 10% डिस्काउंट होता है प्लस उसका जीएसटी अमाउंट, वो टोटल लक्ष्मण को क्रेडिट होगा। स्कीम डिस्काउंट में सिंपली 1 लाख चला जाएगा, जो 10 लाख के ऊपर 10% जो डिस्काउंट होती है वो 1 लाख स्कीम डिस्काउंट पे आ जाएगा। बाकी हमारी टैक्स एडजस्टमेंट सीजीएसटी आउटपुट और एसजीएसटी आउटपुट भी डेबिट होगा। अब जब हम इसको सेव करेंगे ना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रीजंस आते हैं काफी। तो इस केस में यहाँ पर जो रीजंस हम सिलेक्ट करेंगे दैट इज पोस्ट सेल प्लस परचेज डिस्काउंट। ठीक है, इसमें हम ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पुटअप करेंगे और आगे तो सेव करेंगे। इसकी एडजस्टमेंट आप देख सकते हो जीएसटी वन में आपको रिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सेव करते हैं तो अगर हम इसकी जीएसटी वन रिफ्लेक्शन देखना चाहें तो जीएसटी रिपोर्ट्स में आके जीएसटी जो रिटर्न है उससे आके हम जीएसटी वन की रिफ्लेक्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको 9B में दिखा देगा, तो सब देख सकते हैं यहाँ पर 9B पे इसकी रिफ्लेक्शन शो हो गई। तो ये 2 क्राइटेरिया हो सकते हैं। अगर हम कमर्शियल क्रेडिट नोट रेज करें तो देन वी विल नॉट अप्लाई जीएसटी एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन इन द क्रेडिट नोट। और अगर हम कमर्शियल नहीं कर रहे हैं, आफ्टर सेल्स अगर डिस्काउंट हम देना चाहते हैं, तो स्कीम डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो इन दैट केस वी कैन यूज टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री इन द क्रेडिट नोट। थैंक यू। ठीक है कुंतल, काफी इजी वे में आपने समझाया इसको हमें कि किस तरीके से कमर्शियल और जीएसटी के एडजस्टमेंट के साथ क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, और जीएसटी रिपोर्ट में भी आपने उसका रिफ्लेक्शन दिखाया कि किस टेबल में आके वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक बार सेल रिटर्न भी हमें करके दिखाइए कि किस तरीके से हम सेल रिटर्न की ट्रांजेक्शन पोस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए सेल रिटर्न काफी रीजन से हो सकता है। जैसे सेल रिटर्न में अगर आपका डैमेज हो गया आइटम, ठीक है, अगर आपने सपोज आपने 100 क्वांटिटी सेल किया और उसमें से 10 क्वांटिटी डैमेज हो गया, कस्टमर रिटर्न करना चाहते हैं, तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी भी आपको कम करना है। क्योंकि आप अगर 100 के हिसाब से देखोगे तो टैक्स लायबिलिटी जितना होता है, और 100 से 10 कम करोगे तो टैक्स लायबिलिटी कम ऑब्वियसली होगा, तो आपकी लायबिलिटी भी कम करनी है। तो उस केस में आपको क्रेडिट नोट चार्ज करना है। तो पहले मैं सेल एंट्री दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेल एंट्री मैंने पोस्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 पीस का जो है एक हमने सेल एंट्री वाउचर करके रखा हुआ 100 पीस। सपोज इसमें से 10 पीस डैमेज हो गया किसी भी कारण से, तो हम सिंपली सेल रिटर्न पे चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम जो भी हमारी टैक्सेशन हम सेलेक्ट कर लेंगे, टाइप हम पार्टी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हमें ओरिजिनल वाउचर नंबर पुट कर सकते हैं। जैसे हमने ओरिजिनल वाउचर नंबर पुट कर दिया तो उसके बेसिस पे हमारी कंप्लीट सेल्स अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक स्मार्ट फीचर बिजी देके रखा है, दैट इज कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है एक्चुअल ओरिजिनल इनवॉइस में क्या आइटम्स थे, वो बिजी इजीली कैप्चर कर लेगा विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर कॉल्ड डू यू वांट टू कॉपी वाउचर आइटम डिटेल। अगर आप इसको यस करते हैं तो स्मार्टली बिजी क्या करेगा, आपके ओरिजिनल सेल वाउचर से जो भी आइटम्स है उसको इजीली कैप्चर करके आपके रिटर्न पे लेके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्वांटिटीज को अपने हिसाब से रिटर्न क्वांटिटी जो है आप डाल सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं, और आगे इसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करनी है तो इसके अकाउंटिंग एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर कोई डैमेज आइटम्स होते हैं तो उसकी सेल रिटर्न पोस्टिंग का कर सकते हैं। तो
काफी अच्छा बिजी में एक फीचर दिया हुआ है ये कि जैसे कि सेल रिटर्न की ट्रांजेक्शन आपने पोस्ट की और जो इनवॉइस है हमारा ओरिजिनल वही लोड हो गया एक इनवॉइस नंबर डाल के, तो काफी इजी हो जाता है हमारे यूजर के लिए भी सेल रिटर्न को पोस्ट करना। तो कुंतल, आप एक बार ये भी बताइए हमें कि अगर इनवॉइस में हमें करेक्शन करनी है तो उसके लिए हम क्रेडिट नोट कैसे इशू कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंट्री? ओके, तो ये भी काफी सिंपल है, बेसिक में आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक इनवॉइस रेज किया है और इसमें आपने प्राइस जो है रॉन्ग कर दिया, मतलब आपने लेस अमाउंट, दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो लेस अमाउंट रिसीव कर लिया, मतलब एक्चुअल प्राइस होना था 1000 रेट होना था, हमने गलती से 100 रुपए डाल दिया। तो इस केस में हमें कस्टमर से लेना है एक्सेस अमाउंट, जो अभी एक्स्ट्रा अमाउंट जो कस्टमर पे करेगा, तो उसके लिए हम डेबिट नोट रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट पर अगर हमें डेबिट नोट रेज करना है तो वो भी हम सिंपली यहाँ से कर सकते हैं, डेबिट नोट विदाउट आइटम वाले एंटी मॉडल से, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वांटिटी की कोई रिस्ट्रिक्शन करनी है, सिर्फ हमें डेबिट नोट रेज करना है अगेंस्ट सेल, जिसमें हम जो लेस अमाउंट हमने जो सेल बिल में जो अमाउंट लिया नहीं था, जो डिफरेंस अमाउंट लिया नहीं था, वो डिफरेंस अमाउंट हम चार्ज कर रहे हैं। बेसिकली उस केस में हम जो कस्टमर है उसको डेबिट करेंगे, डिफरेंस अमाउंट विद जीएसटी हम पुट अप करेंगे अमाउंट यहाँ पर। जैसे 90,000 का डिफरेंस अमाउंट था, प्लस 18% जीएसटी होके या प्लस 5% जीएसटी होके जो भी अमाउंट रहता है वो टोटल हम डेबिट में डाल देंगे पार्टी के नाम पर। क्रेडिट सिंपली हम सेल्स को कर देंगे, क्योंकि 90,000 डिफरेंस अमाउंट है, सेल्स हम 90,000 को कर देंगे। सेल्स हमारा बढ़ाना है, टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ेगा इस केस में, तो हम टैक्स लायबिलिटी भी हम इस केस में बढ़ाएंगे। सीजीएसटी आउटपुट और एसजीएसटी आउटपुट जो भी जीएसटी रेट के अनुसार वो टैक्स की लेजर जो है क्रेडिट में पोस्ट होगा। तो ये हम डेबिट नोट करेंगे। अगर हमने लेस लिया है, पैसा हमने लेस चार्ज किया है या इनवॉइस में गलती से हमने लेस प्राइस डाल दिया है, तो उस केस में अब अगर हमने ज्यादा ले लिया तो उसकी भी एक सिनेरियो देखते हैं। तो अगर हमने ज्यादा ले लिया, ज्यादा इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर हमने प्राइस रॉन्ग लिया, एक्चुअल प्राइस 1000 था, एक्सेस अमाउंट ले लिया, मतलब 10,000 प्राइस में डाल दिया, 1000 प्राइस में डालना चाहिए था। ठीक है, तो हमने ज्यादा ले लिया। तो इस केस में भी जो एक्चुअल जो हमने ओरिजिनल जो अमाउंट लिया है वो 1 लाख के ऊपर लिया हुआ है। ठीक है, और अगर हम 1000 रुपए के साथ 10 देखें तो 10,000 होता है, 10,000 के ऊपर होता है, तो 90,000 हमने ज्यादा ले लिया। तो उस केस में हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जा रही है। 90,000 को जो भी 18% या 5% जीएसटी पे जो भी हमारी लायबिलिटी है वो बढ़ रहा है, उसको भी हमें कम करना है, तो हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे उस केस में। तो क्रेडिट नोट में आ जाएंगे सिंपली, और यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर जीएसटी नेचर जो हम यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू अगेंस्ट सेल्स करेंगे। क्रेडिट में हम उस कस्टमर को करेंगे जिसको हमने ज्यादा बिल रेज किया है अमाउंट का, और इसमें हम टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट जोड़ के यहाँ पर क्रेडिट करेंगे अमाउंट को। बाकी इसकी बाइफिकेशन पे जैसे सेल्स में हम एक्चुअल जो डिफर अमाउंट है 90,000 उसको पुट अप करेंगे, और लेजर जो है सीजीएसटी आउटपुट लेजर को भी डेबिट करेंगे, और एसजीएसटी आउटपुट लेजर को भी हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जीएसटी नेचर भी क्रेडिट नोट इशू अगेंस्ट सेल्स होगा। और यहाँ पर बेसिकली काफी सारे रीजंस आते हैं, तो मैं रीजंस भी एक बार थोड़ा सा वन बाय वन क्लियर कर देता हूँ। पहला रीजन तो जो है सेल्स प्लस परचेज रिटर्न इन जनरल, अगर हम कोई सेल रिटर्न परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो ये रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट सेल, जैसे कि मैंने प्रीवियसली दिखाया कि आपने डिस्काउंट नहीं दिया, सेल एंट्री करते वक्त आप भूल गए डिस्काउंट देना, तो आगे आप उसको जो है डिस्काउंट इशू करना चाहते हैं या आप क्रेडिट नोट के थ्रू उसको स्कीम डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो आप उस केस में क्रेडिट नोट जब एंट्री पोस्ट करें तो वहां पर आप रीजन पोस्ट सेल डिस्काउंट ले रहे हैं। अगर आप कहीं पे डेफिशिएंसी और सर्विस में, मतलब आपने कोई सर्विस बिल रेज कर दिया और कस्टमर कहा कि आपका सर्विस में कुछ लूप होल थे और सही से काम प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मैं आपका डिडक्शन करूंगा, तो उस केस में डेफिशिएंसी सर्विस से हम जो है उसको चार्ज करेंगे। तो आगे वो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली भी। और करेक्शन ऑफ इनवॉइस, जैसे अगर हमने टैक्स में अमाउंट कम ले लिया, ज्यादा ले लिया, तो उस केस में हम करेक्शन ऑफ इनवॉइस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि कम ज्यादा हो रहा है, तो इसमें हम करेक्शन ऑफ इनवॉइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही है बेसिकली रीजंस जिसको हम यूज करके क्रेडिट नोट सिंपली रेज कर सकते हैं कंडीशन वाइज या क्लॉज वाइज। ठीक है,
और इसकी रिफ्लेक्शंस अगर हमें देखनी है, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट की रिफ्लेक्शन, जैसा भी इस ट्रांजैक्शन में आप देख रहे थे, मैंने डेबिट नोट भी रेज किया और एक क्रेडिट नोट भी रेज किया है, तो दोनों के रिफ्लेक्शंस हमें जीएसटीआर 1 में भी दिख जाएंगे और जीएसटी समरी रिपोर्ट में। तो एक बार जीएसटीआर 1 देख लेते हैं पहले। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको 9B में इसकी रिफ्लेक्शंस दिख गई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको 2 एंट्रीज दिख रहे हैं, एक जो है आपका डेबिट नोट इशू किया गया अगेंस्ट सेल्स और एक आपका जो है बेसिकली क्रेडिट नोट इशू किया गया अगेंस्ट सेल्स। ठीक है, तो आप HSN समरी वाइज आउटपुट रिपोर्ट में भी इसके एडजस्टमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एडजस्टमेंट दिखा रहा है। एक्चुअली जो है 2,05,550 रुपीज का था, उसमें से 4,500 जो टोटल वैल्यू डिडक्ट किया गया, वो किस कारण से किया गया, तो वो डिडक्शंस की एंट्री आप देख सकते हैं, क्रेडिट नोट के थ्रू इसकी टैक्सेबल वैल्यूज की डिडक्शन हुई है। तो इस तरीके से हम GST 1 पे रिफ्लेक्शंस देख सकते हैं। और अगर हम GST समरी में देखना चाहें तो GST समरी में भी हम इसकी रिफ्लेक्शंस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आउटपुट GST, यहाँ पर आप इसकी रिफ्लेक्शंस चेक कर सकते हैं। 5% के हिसाब से कितनी हुई है, 18% के हिसाब से कितनी हमने जो है एंट्री पोस्ट किए हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये एक डेबिट नोट पोस्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं क्रेडिट नोट पोस्ट किया गया है। ठीक है पवन? ठीक है, थैंक यू कुंतल, आपने काफी तरीके से समझाया हमको कि कमर्शियल क्रेडिट नोट की एंट्री या फिर जो जीएसटी रिपोर्ट्स में उसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, और जो जीएसटी एडजस्ट करने के बाद क्रेडिट नोट आप कैसे इशू कर सकते हैं, क्या क्या रीजनिंग है, उनको आपने एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू कुंतल। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि बिजी कैसे हेल्प कर सकता है आपकी क्रेडिट नोट और जो डेबिट नोट है उसकी ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने में, और जीएसटी रिपोर्ट्स में उसका रिफ्लेक्शन क्या क्या आता है। कमल सर, हमारे कुछ क्वेश्चंस जो पहले से हमारे पास आए हुए हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के, तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे पूछूंगा, प्लीज आप उनका एक बार आंसर भी हमें, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कर दीजिए कि क्रेडिट नोट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं यूजर को। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, क्रेडिट नोट इशू करने की टाइमलाइन क्या है सर, मतलब कितनी टाइमलाइन में इसको हम इशू कर सकते हैं? क्रेडिट नोट की एज सच अगर आप देखेंगे तो टाइमलाइन काफी वाइड दे रखी है। मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो भी क्रेडिट नोट है, मैं सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और रिटर्न फाइलिंग जो एनुअल रिटर्न एक जाती है हमारी, उससे पहले कभी भी इशू कर सकता हूँ। कोई ऐसा मतलब टाइमलाइन काफी अच्छी खासी है। जनरली काफी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर एनुअल डिस्काउंट्स होते हैं। FMCG या इन सब तरीके की इंडस्ट्री में एनुअल टारगेट्स अचीव करने पे डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, तो वो जनरली नेक्स्ट ईयर में पास ऑन किए जाते हैं। तो इस वजह से टाइमलाइन काफी फ्लेक्सिबल रखी गई है, आप इजीली अप टू सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, और अगर रिटर्न फाइलिंग जब भी आपने कर दी है उससे पहले कभी भी आप कर सकते हैं। सर सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि अगर क्रेडिट नोट गलती से इशू हो गया है तो उसको कैंसिल करने का भी कोई प्रोविजन है क्या सर हमारे पास? क्रेडिट नोट कैंसिल नहीं कर सकते हो आप बेटर है उसको नेक्स्ट अपना जब भी आप फाइलिंग करेंगे उसके अंदर आप रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जीएसटी में कैंसिलेशन का कुछ नहीं बनाया गया है क्रेडिट नोट का। कई बार ऐसा होता है सर कि मल्टीपल जो है इनवॉइसेज हैं उनके अगेंस्ट मुझे सिंगल क्रेडिट नोट इशू करना है, तो ये मैं कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी आप देखते होंगे कि कई बार क्वार्टरली क्रेडिट नोट्स दिए जाते हैं या एनुअली दिए जाते हैं, तो आप कई सारे इनवॉइसेस के अगेंस्ट में एक कंबाइंड क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई वो नहीं है आपको, लेकिन मतलब ये इंश्योर करना होगा कि आप जब भी क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं उसका इनवॉइस बाय इनवॉइस रेफरेंस आपके पास होना चाहिए, सो दैट बायर उसका इनपुट क्रेडिट रिवर्स करते टाइम और आप उसका इनपुट क्रेडिट की लायबिलिटी अपनी रिड्यूस करते टाइम दोनों सेम ट्रांजेक्शन करें। अदरवाइज कल को जब भी ऑडिट होके या स्क्रूटनी में आता है तो वो मिसमैच हो जाते हैं। तो बेटर है कि ऐसा ना करें कि लमसम क्रेडिट नोट इशू कर दिया। ठीक है, क्रेडिट नोट में कभी भी करें तो उसका रेफरेंस जरूर होना चाहिए कि भाई मैंने जनवरी के इनवॉइस के अगेंस्ट में मार्च में क्रेडिट नोट इशू करा है, या फरवरी के इनवॉइस के अगेंस्ट में अप्रैल में क्रेडिट नोट इशू करा है, या जनवरी फरवरी मार्च तीनों के इनवॉइस के अगेंस्ट में अप्रैल में आकर के क्रेडिट नोट इशू करा है। ओके सर,
सर आपने कई सारे केसेस हमें आईटीसी रिवर्सल के भी बताए हैं, तो अगर क्रेडिट नोट इशू करने के बाद सप्लायर को ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि जो बायर है उसने आईटीसी रिवर्स किया है या नहीं? देखिए, कहीं ऐसा मतलब क्लियरली नहीं है लॉ के अंदर कि उसको मेंशन मतलब उसको करना है इंश्योर, बट जनरली डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरीके की क्वेरीज होती हैं, या जब स्क्रूटनी में अगर ऐसे केसेस आते हैं तो डिपार्टमेंट इन केसेस में मतलब सप्लायर को ही अकाउंटेबल ठहराते हैं कि भाई आपने तो रिवर्स कर दिया लेकिन आपके बायर ने किया नहीं, तो लायबिलिटी आपकी बनती है। तो बेटर रहता है कि आप ये इंश्योर करें कि भाई टाइम टू टाइम अपने सप्लायर से टच में रहें। हालांकि आप थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बट डिपार्टमेंट थोड़ा इसके ऊपर लेकर के टफ ही रहता है हमेशा। तो मेक श्योर करिए कि आपका सेलर, आपका जो बायर है वो अपनी जीएसटी जो रिपोर्टिंग करता है वो टाइमली करे, और इनफैक्ट आप बिजी में जाके चेक भी कर सकते हैं मतलब कि आपके बायर ने जो है वो रिटर्न फाइल करी है कि नहीं करी है। ओके सर। सर आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सी इंडस्ट्री में सर ये जो क्रेडिट नोट का यूजेज सबसे ज्यादा मोस्टली किन इंडस्ट्री में यूज होता है? सो आजकल तो ये बहुत कॉमन है, मतलब अगर आप देखेंगे तो एफएमसी इंडस्ट्री है जहाँ पे साल भर सेल होती है, उसके बाद टारगेट बेस्ड डिस्काउंट दिए जाते हैं, वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट दिए जाते हैं, स्टॉक क्लियरेंस के लिए डिस्काउंट दिए जाते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत कॉमन रहता है। फार्मा में भी मतलब अगर आप बल्क परचेज करते हैं स्टॉक बेस्ड डिस्काउंट दिए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल्स हैं, मतलब काफी मतलब आजकल तो काफी कॉमन हो गया। और इनफैक्ट इंडस्ट्री की बहुत डिमांड थी कि भाई जब ये कमर्शियल क्रेडिट नोट का टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको लेकर के काफी लिटिगेशंस रहे हैं पहले, कि जिसके अंदर क्रेडिट नोट का रिवर्सल, मतलब जब क्रेडिट नोट इशू किए जाते तो जीएसटी के साथ इशू किए जाते थे, फिर रिवर्सल दोनों तरफ से इंश्योर करना पड़ता था। जबकि अगर आप देखें तो नुकसान कहीं नहीं है, मतलब अगर एक पार्टी ने पे किया और दूसरी ने क्लेम किया तो क्या मतलब प्रॉब्लम है। इसी को लेकर के डिपार्टमेंट अभी अमेंडमेंट लेकर के आया है। अब उस अमेंडमेंट आने के बाद तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गया कि मुझे पोस्ट सेल डिस्काउंट पास ऑन करना है, क्रेडिट नोट इज द बेस्ट रूट। तो थैंक यू कमल सर, आपने जितने भी क्वेश्चंस थे उनका आंसर हमें किया, हमारे पार्टिसिपेंट्स को इजीली समझाया इसके बारे में। आपकी कोई क्वेरीज है तो वो भी पूछ सकते हैं आप। आपकी ईमेल पे भी क्वेरी अगर पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, support@busy.in ये हमारी जो है हेल्प डेस्क की आईडी है, और कॉन्टैक्ट नंबर है 582 आप डायल कर सकते हैं। सो थैंक यू कमल सर एंड थैंक यू कुंतल, आपने काफी अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझाया, हमारे पार्टिसिपेंट्स को एक्सप्लेन किया कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट के क्या क्या रूल्स हैं और बिजी में आप मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक यू एवरीवन टू जॉइन दिस इम्पोर्टेंट सेशन।